बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड जी कॉन्जुगेट, यानी कि हमने जी और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जी हमें गिवन है और जी कॉन्जुगेट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेंगे और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये जी कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो -1/2 प्लस आयोटा इंटू -1/2 माइनस आयोटा। अब अगर आप इसको कंपेयर करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, तो ये इक्वल टू होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखें यहाँ एक दफ़ा प्लस साइन है और एक दफ़ा माइनस साइन है, तो ये प्लस साइन और ये माइनस साइन इसको छोड़ दें और इसके अलावा a जो है वो क्या आ जाएगा -1/2 और b क्या है आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फार्मूले का नेगेटिव साइन और सेकंड टर्म का स्क्वायर। माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और 1/2 स्क्वायर इज़ 1/4 और माइनस और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1, तो 1/4 -1। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस और यहाँ आ जाएगा 4। माइनस इंटू -1 हमने यहाँ करना था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 4 इज़ 5, तो 5/4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज z = 14 - 7 आयोटा और हमने फाइंड क्या करने हैं z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 14 + 7 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 - 7 आयोटा इंटू 14 + 7 आयोटा। यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 14 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 196 के और -7 स्क्वायर इज़ 49 आयोटा स्क्वायर। 196 - 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। 196 माइनस माइनस प्लस 49 और इन दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 245। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई। अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है -3 माइनस आयोटा ओवर -3 प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो हमने इस पूरी टर्म को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 रियल पार्ट है ये एज इट इज़ लिख लेंगे और इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन है इसको चेंज कर देंगे। तो प्लस साइन है, अब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा तो माइनस आयोटा इसी से ही डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ गया -3 माइनस आयोटा, सेम टर्म्स आ रही हैं तो इसका होल स्क्वायर आ गया और नीचे -3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर यूजिंग फार्मूला a - b इंटू a + b इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ऊपर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a - b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, बल्कि a स्क्वायर + b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और नीचे फार्मूला यूज़ होगा a - b इंटू a + b इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, -3 और प्लस और माइनस आयोटा करके और इसका होल स्क्वायर, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव साइन के साथ फार्मूला लिखा है। और नीचे -3 का स्क्वायर इज़ 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है -3 और बी है माइनस आयोटा और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 2 3 6 और आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और नीचे भी -1। 9 + 6 आयोटा और -1 और नीचे 9 + 1 हो जाएगा। 9 - 1 इज़ 8 + 6 आयोटा और नीचे आ गया 10। अब रियल पार्ट अलग कर लेंगे 8/10 और यहाँ से इमेजनरी पार्ट भी अलग हो जाएगा 6/10 और साथ में आयोटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा 4, यहाँ 3 आयोटा और वो जो 2 कॉमन लिए है वो इसके साथ 10 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 2 1 2, 2 5 10, या आप अलग अलग इस तरह लिख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 4 8, 2 5 10 और 2 3 6, 2 5 10, तो 4/5 प्लस
3/5 आयोटा, ये इसका आंसर है। बुक में आंसर गिवन जो है वो गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है 1 + 3 आयोटा ओवर आयोटा √5। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही है, लेकिन यहाँ रियल पार्ट गिवन नहीं है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। तो इस केस में जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेशक आप नेगेटिव साइन यूज़ करें या ना करें, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। क्योंकि देखें ऊपर भी नेगेटिव नंबर होगा, नीचे भी नेगेटिव नंबर होगा, तो वो नेगेटिव नंबर तो आपस में कट जाते हैं, या माइनस माइनस प्लस भी साइन हो जाते हैं, तो सेम अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा √5 ही आ जाएगा, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 और साथ में √5 और आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आयोटा √5 होल स्क्वायर। आयोटा √5 और प्लस 3 √5 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, और नीचे भी इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे। और √5 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा 5। ये आ जाएगा √5 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 √5 और डिवाइडेड बाय -5। अब रियल पार्ट अलग कर लें, -3 √5 ओवर -5, और इमेजनरी पार्ट भी अलग कर लें, प्लस आयोटा √5 ओवर -5। माइनस माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 3 √5 ओवर 5, और इसको प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, और √5 ओवर 5 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² + 18। हमने इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x² + 9। क्लास 9 तक आपने जितने भी मेथड पढ़े उसमें यही हमारा फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर होता था, लेकिन चूंकि अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं तो ये आगे भी फैक्टराइज हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस इंटू -9 करके, और माइनस माइनस प्लस 9, अगेन यही टर्म यहाँ से आ जाएगी, 2 इंटू x² और -9 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 9 करके, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ से -1 की जगह पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे आयोटा स्क्वायर। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये वाली टर्म भी हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो माइनस इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर और साथ में 9 आ जाएगा। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 3 और साथ में आयोटा और होल का स्क्वायर करके। अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b², दिस इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a क्या है x, तो x + 3 आयोटा इंटू x - 3 आयोटा, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से सिंप्लीफाई होगा। यहाँ से देखें नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आ जाएगा x² + 25y4। अब अगेन हमें यहाँ नेगेटिव नंबर चाहिए ताकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके, फैक्टराइज हम इसको कर सकें, तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, और इसको हम लिखेंगे -1 इंटू 25y4 करके x² और -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगा देंगे, और ये बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, x का स्क्वायर और माइनस, ये हो जाएगा 5² 25 होते हैं, और y पावर 2 और आयोटा की स्क्वायर है तो आयोटा ही लिख लें, और होल स्क्वायर। अब यहाँ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, x + 5y² आयोटा और x - 5y² आयोटा, ये भी हमारा आंसर सही है। और अगर हम इस नेगेटिव साइन को भी सॉल्व करना चाहें तो इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा x + 5y² आयोटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी 5y² आयोटा, और x जो है -x हो जाएगा, x + 5y² आयोटा, और ये हो जाएगा -x + 5y² आयोटा। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है सॉल्व 3x² + 15 = 0। जब भी हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होता है इट मीन्स कि वहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² = -15, 3 भी इस साइड पे ले आएँ तो x² = -15/3, 3 5 सा 15, तो x² इक्वल आ गया -5 के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides we have x² का स्क्वायर रूट और यहाँ -5 का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी ±√-5 के। प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं -1 × 5 करके, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, और यहाँ से अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो आयोटा की वैल्यू आ जाएगी -1 स्क्वायर रूट के। तो -1 स्क्वायर रूट की जगह पे आयोटा आ जाएगा, तो ±√5 और साथ में आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। बुक में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करने हैं, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, यानी कि यहाँ वेरिएबल है y, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6y² इक्वल आ जाएगा -36 के, और 6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो -36/6 विच इज़ इक्वल्स टू -6। y² इक्वल आ गया -6 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि यहाँ y आ जाए, तो y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी ±√-6 के, और इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, -1 × 6 करके लिखेंगे, तो y की वैल्यू इक्वल आ गई +−√6, और √-1 की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।